हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ट्विंकल फ्रॉम स्वधर्म होम्योपैथी क्लिनिक। आज हम लाइपोमा के बारे में बात करने जा रहे हैं। लाइपोमा, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में चमड़ी की गांठ भी बोला जाता है, ये फैट सेल्स से बनने वाली गांठ होती है जो कि आपको बॉडी में कहीं भी डेवलप हो सकती है। फेस पर, आर्म्स पर, लेग्स पर, ये कहीं पे भी आपको डेवलप हो सकती है। और इसका नाम सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं because its name is to be called as benign tumor, बट ये एक चिंता का विषय तब तक नहीं है जब तक कि इसमें 4 बातें ना हो। Seek medical attention if there are these 4 points. First, if the lump is growing rapidly. Second, if there is pain or tenderness. Third, if the hardness or redness increases. Fourth, if it anyhow interferes with your body movements, you cannot move your body properly. अब बात करते हैं कि लाइपोमा होता क्यों है। लाइपोमा होने की जो टेंडेंसी है वो जनरली जेनेटिक ही है। आपकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है लाइपोमा की, आपके मदर फादर, दादा दादी, नाना नानी, किसी को ये रहा हो, सो यू हैव अ टेंडेंसी टू डेवलप लाइपोमा। सेकंड, जो मैंने देखा है अपनी एक्सपीरियंस से कि जो जिम करते हैं या फिर उनका वेट रैपिडली उन्होंने अपना वेट पुट ऑन किया है, तो उस केस में क्या होता है कि फ़ैट सेल्स पर लोड पड़ता है और फैट सेल्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। उस केस में व्हेन यू आर डेवलपिंग मसल्स इन द जिम और आप जिम कर रहे हो, एकदम से जिम छोड़ दी तो वो फैट सेल्स पर जोर पड़ा, उस समय पर आपके फैट सेल्स डेवलप हो जाते हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया इन योर स्किन। और थर्ड जो है, जब आपकी बॉडी ने उस पार्ट पर जहाँ पर लाइपोमा हुआ है वहाँ पर बार बार कोई प्रेशर झेला है, कोई टेम्परेचर चेंजेस झेले हैं, तो उन कारणों की वजह से भी लाइपोमा वहाँ पर डेवलप हो सकता है। क्योंकि ये एक बिनाइन ट्यूमर है तो ये एक चिंता का विषय नहीं है, लेकिन ये चिंता का विषय तब हो सकता है जब ये सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ स्किन में ना होकर ये डीपर टिश्यूज़ में हो। और यहाँ वहाँ ये कुछ, अगर आपको बॉडी में ये उस जगह पर कोई पेन कर रहा है, कोई हार्डनेस इसमें ज़्यादा है, या फिर ये आपकी जो मूवमेंट है बॉडी की उसमें भी ये रिस्ट्रिक्शन दे रहा है, तो ऐसे केस में आपको देर नहीं करनी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। और ये लाइपोसार्कोमा ना हो, इसके लिए भी आपको डायग्नोसिस करवाना ज़रूरी हो जाता है ऐसे केसेस में जहाँ पर ये लाइपोमा आपको कोई ना कोई सिम्टम्स दे रहा है। उस केस में यू हैव टू गो फॉर बायोप्सी। उस जगह पर स्किन का थोड़ा सा हिस्सा लिया जाता है, उसकी बायोप्सी की जाती है। लाइपोमा इज़ हार्मलेस। देखिए, इसके लिए जो ट्रीटमेंट है उसमें एलोपैथी में तो कोई मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है एज सच, और देयर इज़ ओनली सर्जरी। वो भी जिनको कॉस्मेटिक कंसर्न्स हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा, ये फेस पर हो गया है, आर्म्स पर हो गया है, सो दे गो फॉर द सर्जरी। बट इन होम्योपैथी वी हैव मेडिसिन्स एंड वी ट्रीट लाइपोमा, एंड इसमें फ़ैट सेल्स जो हैं वो डिज़ोल्व होती हैं एंड लाइपोमा क्योर होता है। और आपकी बॉडी में जो रिकरेंट होने की जो इसकी टेंडेंसी है कि एक बार मूव कराया दोबारा हो रहा है, तो वो जो टेंडेंसी है ये उसको भी क्योर करती है। एंड वी हैव वंडरफुल रेमेडीज़, एज इन वी हैव थूजा रेमेडी जो है होम्योपैथी में, ये ओवर ग्रोथ्स में बहुत अच्छा वर्क करती है। ऑल्सो वी हैव कैलकेरिया कार्ब। स्वधर्म होम्योपैथी क्लिनिक में कंसल्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और होम डिलीवरी इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन इंडिया एंड अब्रॉड।